हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस, कैसे एक बिजनेस को बड़ा करें और उसको खड़ा करें। मैंने भारत देश में देखा है कि शुरुआती टाइम पे 90% जो बिजनेस हैं वो या तो बंद हो जाते हैं या वो 5-10 साल के बाद चलने के बाद एक सर्टेनिटी आ जाती है, वो लोकल से ग्लोबल नहीं हो पाते हैं। चाहे वो कोई स्टार्टअप हो, चाहे वो कोई छोटा बिजनेस हो, एसएमएस हो, या फिर वो बड़ा बिजनेस हो, कोई एंटरप्रेन्योर हो, जो भी जिस तरह का बिजनेस हो। और सारे बिजनेस की एक ही प्रॉब्लम है कि वो 90% जो बिजनेस है वो शुरुआती टाइम पे या तो बंद हो जाती है या फिर उसको सर्टेनिटी आ जाती है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है लैक ऑफ द नॉलेज। एक तो नॉलेज का, प्रॉपर नॉलेज का नहीं होना। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है बिजनेस का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को नहीं फॉलो करना। तो गाइज, मैं विपिन शुक्ला एज ए बिजनेस कंसल्टेंट आज आपको कुछ सुझाव देने वाला हूं ताकि आप अपने बिजनेस को एक लेवल तक लेके जा सके और उसको बड़ा कर सके, उसको लोकल से ग्लोबल कर सके। तो गाइज, मेरा जो सबसे पहला जो पहला टॉपिक है, जो पहला जो हमारा जो बोल्ड पॉइंट है, उसको आपको एकदम ध्यान से समझना चाहिए। वो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है हमारे जो भी हम बिजनेस मॉडल बनाते हैं उसमें से हम कस्टमर की सफलता का मिसिंग कर देते हैं। हम जो पूरा बिजनेस मॉडल बनाते हैं उसमें हम केवल अपने बिजनेस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको हम ध्यान में रखते हैं कि हमारी प्रॉफिट, हमारी सफलता, हमारे बिजनेस का सफलता। लेकिन कहीं ना कहीं हम कस्टमर, इसमें बड़ा समझने वाली बात है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिट और हमारे बिजनेस का बीच का जो ब्रिज का काम करता है वो है कस्टमर। कस्टमर नहीं तो कुछ भी नहीं। आपके पास जब तक एक पेइंग कस्टमर नहीं है, जब तक आपके पास एक जेन्युइन कस्टमर नहीं है, पेइंग कस्टमर नहीं है, तब तक आप अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकते हैं आप लोग। तो गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने बिजनेस में कस्टमर के दायरे को निश्चित करना। अब कस्टमर की प्रॉफिट को ध्यान में रखना, कस्टमर की का ग्रोथ को ध्यान रखना, क्या हम उसकी बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या हम जो पैसा ले रहे हैं उससे वो पैसा, हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो उसको उतना इम्पैक्ट लाइफ में डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि कस्टमर कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। और हमको जो अपना प्रोडक्ट डिसाइड करना है, जो हमको अपना प्रोडक्ट सुनिश्चित करना है, वो पूरा का पूरा हमको कस्टमर को ध्यान में रख के करना है। तो गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले रखा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कैश फ्लो का मिसिंग होना। कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि जब शुरुआत के दिनों में जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसमें कैश फ्लो का ही होता है, कैपिटल का एक पॉजिटिव कैपिटल ही नहीं हमारे पास होता। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में तो बहुत सारे जो है आपको प्रॉफिट दिखेंगे, लेकिन एक्चुअल में जब आप हमारे देखेंगे तो हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें करने की जरूरत होता है। और तीसरी चीज़ होती है कहीं ना कहीं पॉजिटिव मार्जिन का नहीं होना। पॉजिटिव मार्जिन, देखिए मैं अगले लाइन में बता रहा था कि आपको पॉजिटिव कैश फ्लो, और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव मार्जिन की बात कर रहा हूँ। कभी कभी होता है कि हम मार्केट को एक्वायर करने के चक्कर में, हम ज़्यादा मार्केट को एक्वायर करने के चक्कर में हम कहीं ना कहीं अपने मार्जिन को मिस कर देते हैं। हम चीप सेलिंग कर लेते हैं, या फिर हम कोई प्रोडक्ट को बहुत सस्ता कर देते हैं ताकि हमारा मार्केट जल्दी से जल्दी एक्वायर हो जाए। तो गाइस, अपनी मार्जिन को भी हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद का जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपका बिजनेस बड़ा बिजनेस है, या फिर कोई आप मैन्युफैक्चरर हैं, या फिर कोई आप जो है एंटरप्रेन्योर हैं जो अपना कुछ इस तरह का कि 10-15 लोगों की का, तो उसमें सॉलिड हमको ऐसे लोगों को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना है। हमको ऐसे नौरत्न हमको अपने बिजनेस में ढूंढ के लेके आने हैं ताकि हम अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकें। एक टैलेंटेड मैन पावर की जरूरत होती है। हम किसी को भी हायर नहीं कर सकते हैं, हमको चीप मैन पावर को हायर नहीं करना चाहिए, हमको टैलेंटेड मैन पावर को हायर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैन पावर भी कहीं ना कहीं आपका की कंपनी का और आपके शॉप का एक एसेट की तरह से होता है। तो या तो अगर आप फ्रेशर लेके आते हैं या फिर ऐसे लोगों को लेके आते हैं तो उनको ट्रेन कीजिए एक बार। तो गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बिजनेस को इस तरह से अगर देखें तो हम उसको और ऊपर तक ले जा सकते हैं। चौथा, उसके बाद का जो पॉइंट है, अपने बिजनेस में एक रेकरिंग इनकम को लेके आना। गाइज, मैं देखता हूं कि मोस्टली बिजनेसमैन जो है एक्टिव बिजनेस तो करते हैं, लेकिन अपने बिजनेस को रेकरिंग इनकम क्या होता है कि अपने बिजनेस में एक जो हमारे पास बार बार हमारे पास इनकम जनरेट होता है, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, वो एक साइकिल बन जाए
ताकि हमको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाए। और उसके गाइज उसके बाद का जो पॉइंट है कि कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि अपना बिजनेस जब स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई हम लेट प्रोडक्ट लेके आ जा रहे हैं जो मार्केट से अब आउटडेटेड होने वाला है और उस प्रोडक्ट को हम लेके आ रहे हैं, तो गाइज इससे भी बचना चाहिए। और उसके बाद का जो है कि हम अपने बिजनेस में एक इकोसिस्टम भी जनरेट कर सकते हैं। अब इकोसिस्टम क्या है इसके लिए बात करें गाइस, तो जैसे देखो हम यहाँ पे उदाहरण देना चाहेंगे फेसबुक का। आप देखते हो फेसबुक अगर आज दुनिया से बंद हो जाए या गूगल आज दुनिया से बंद हो जाए तो आप एक सभी लोगों को अपने हाहाकारी मच जाएगी, सभी लोगों को एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा भाई फेसबुक नहीं रहे, तो आप एक बड़ा सा न्यूज़ बन जाएगा कि भाई फेसबुक दुनिया से चला गया। आज हमारा हो सकता है कि हमारा बहुत सारे लोगों का जीना दुर्लभ हो जाए, फेसबुक से बहुत सारे लोगों का बिजनेस चालू है फेसबुक पे। तो वो क्या है, एक इकोसिस्टम, फेसबुक ने एक इकोसिस्टम जनरेट करके रखा है। तो हमको भी कहीं ना कहीं एक अपने बिजनेस में एक इकोसिस्टम को जनरेट करने की जरूरत होती है। गाइस अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसको ये वीडियो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको एक दो बार घुमा घुमा के देखिए आप, तो ताकि आपको जब एक दो बार देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। थैंक यू गाइस, मैं दिल की गहराइयों से आपका हृदय से आपका अभिनंदन करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।